दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उस अपडेट को मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डीएलएड के लिए न्यूज ही नहीं वरन आप सभी के लिए प्रथम सेमेस्टर की हैंडराइटिंग नोट्स के साथ 15 सितंबर से आपकी क्लासें अनवरत रूप से चलाई जाएंगी। और यहाँ लिखा गया है संपर्क माध्यम आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। तो अच्छा, अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप बेझिझक आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल पर या तो आप इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, 15 सितंबर से जो आपकी क्लासें चैनल के माध्यम से अनवरत प्रोवाइड की जाएंगी, यह चीजें हमने आपको पहले भी बताया है। आप सभी के लिए एक हैंडराइटिंग नोट्स जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे तैयार की जा रही है। ऐसा नहीं है मैं एक साथ सभी नोट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। जितनी चीजें आपके जितनी चीजों के नोट्स हमारे पास तैयार हो रही है जिस जिस सब्जेक्ट की, उस तरह से हम आपके समक्ष अनवरत प्रोवाइड करेंगे। उसी पीडीएफ उसी नोट्स के माध्यम से आपकी क्लासें भी अनवरत प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको उस नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आप सभी को बताया जाएगा कि आप सभी नोट्स को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। एक भैया है अरुण गुप्ता जी, ठीक है, वो लगातार मेरे पीछे पड़े हैं, वो कहते हैं कि नोट्स कितने में बेचेंगे। देखिए, वह आपका काम, आपको सोचने का काम नहीं है। जो कुछ करना है हमें करना है, आपको सोचने ना सोचने से, हालांकि आपका नाम अनाउंस नहीं करना चाहिए था, लेकिन यार आप बार बार कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जिसे देखने के बाद थोड़ी सी जो है क्या कहें, खैर कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इतना जो है ऐसा मत करिए कि हमें आपको ब्लॉक करना पड़े। ठीक है, इस वजह से आप आगे से अपने आप को सावधान हो जाइए, अन्यथा की स्थिति में भैया आप कुछ भी करें हमसे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा फर्ज है उस फर्ज से हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स आप सभी के समक्ष प्रोवाइड करेंगे। जिनकी इच्छा होगी वो लेगा, जिनकी इच्छा होगी नहीं लेगा। हम जबरदस्ती तो ठूस कर आपको देंगे नहीं कि नहीं आप ले ही लीजिए। ठीक है, वो जो नोट्स आपके समक्ष जाएगी उसी से पढ़ाया जाएगा, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप नोट्स कहते हैं इतने में खरीद लीजिए, इतने में ले लीजिए। हम ये नहीं कहे, अभी हमने कभी ये आपसे नहीं कहा कि हम नोट्स आपको इतने में बेचेंगे। ठीक है, हमने आपसे इतना ही कहा है कि उस नोट्स को आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ऐसा भी मत समझिएगा कि मैं आपको कमेंट को पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, आपके हर कमेंट पर मेरी नज़र रहती है, भले ही आपका रिप्लाई नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि कमेंट ज़्यादा आते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं होता है। जिस कमेंट में ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं उस कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाता है, लेकिन हमने आपसे हमेशा कहा है कि आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल अभी आप डाउनलोड कर लीजिए, बाद में भले ही डिलीट कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टाग्राम आईडी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉलो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। समस्या अगर आपको होती है तो आप अपने जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि टेलीग्राम चैनल 2-3 क्रिएट हो गया था, इस वजह से उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, खैर आप खुद समझदार हैं। जो आपके कन्फ्यूजन आ रहे थे, यहाँ लिखा गया है हमने आपकी क्लासें 15 सितंबर से अनवरत चलाने का प्रयास मैं खुद करूंगा। ठीक है, लेकिन आपके कॉलेज के माध्यम से 14 सितंबर से प्रथम सेमेस्टर की क्लासें प्रारंभ कराई जाएंगी। ठीक है, यहाँ प्रारंभ 2 बार हो गया है, तो आपकी क्लासें जो है आपके कॉलेज के माध्यम से 14 सितंबर से चलाई जाएंगी। लेकिन उस 14 सितंबर के बाद पहले क्या प्रोसेस है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बचे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है डीएलएड 2022 सत्र के लिए, तो उनके सामने विडंबनाएं बनी हुई है कि हमारा एडमिशन कैसे हो। जिनका हो गया है उनका तो 14 तारीख से चलेगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनका कब से चलेगा। ठीक है, लिखा जा रहा है आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए प्रयास जारी। बिल्कुल, हमने कल आपके एडमिशन के संदर्भ में पीएनपी गया, अब आप माने या ना माने, हम देखिए वो काम नहीं करते, फोटो खींचकर फटाक से डाल दें कम्युनिटी पर कि हम देखिए पीएनपी आए हुए। हम दिखावे के लिए काम नहीं करते, यह चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम फोटो जल्दी कभी खींचते उचते नहीं है, चाहे जहां जाए ऐसा नहीं सेल्फी हम ले लेंगे।
ठीक है। यह काम नहीं है, हमें जो करना है हम अपने स्तर से कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे साथी मेरे साथ ऐसे हैं जो आप सभी के सहयोग के लिए अनवरत वो आगे आ रहे हैं, ठीक है। खैर आप माने या ना माने वह बात की बात है, लेकिन अगर हम प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं तो आप सभी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे जहां हम रहते हैं उससे एक आध 2 किलोमीटर फासला है, उतनी दूर तो हम अनवरत जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अभाव होता है। भैया हमने कल आपके एडमिशन के लिए पीएनपी जरूर गया और कल के वीडियो में आप सभी को हमने बताया भी कि पीएनपी जाने के बाद हमें क्या इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। तो आवेदन की तिथि बढ़ने की जहां तक संभावनाएं हैं वो 50-50% चांसेस हैं, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। उसका श्रेय मैं नहीं ले रहा हूं कि नहीं मैं आपके लिए अनवरत ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, डेट में बढ़वा ही दूंगा, यह हमारा काम नहीं है। हम आप क्या कर सकते हैं, हम आप सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, ठीक है। हम आप सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमारा संघर्ष आप सभी के लिए जारी है। अनवरत इसके पहले हम सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए प्रयास किए थे, हालांकि वह सेकेंड फेज की काउंसलिंग होनी थी यह भी सत्य है, ठीक है, लेकिन वह इतने पहले जो हो गई यही चीजें संभव नहीं थी, लेकिन जाने के बाद वहां कुछ आश्वासन मिला, इस वजह से आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग कराई गई, ठीक है। होती लेट होती, ठीक है। वही काम यहाँ आपके आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जो भी होता है सारे कर्ता धर्ता पीएनपी महोदय हैं, वहीं से आप सभी को किया जाएगा। फिलहाल के लिए संघर्ष अनवरत आप सभी के लिए जारी है, आप माने या ना माने, हम बार बार इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। हम फोटो वोटो खींच को आपको नहीं भेज पाएंगे कि भैया फोटो देखिए हम पीएनपी आ गए हैं, ठीक है, गेट पे खड़े होकर हम फोटो खींच ले, यह हमारा काम नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा जा रहा है आवेदन की तिथि बढ़ने पर 50,000 से अधिक आवेदन में अभ्यर्थी जो है वो मिल सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल अगर इस चीज को देखा जाए 50,000 अभ्यर्थी मिलने की, तो जहां तक अगर उम्मीद यही है कि अगर ये आवेदन की तिथि बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर ये आवेदन की तिथि बढ़ा देते हैं तो इनको 50 से 60,000 अभी भी वर्तमान समय में कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। जिसके पीछे वजह यह रही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट के अभाव में आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है। एक तो पहले ही पीएनपी ने कह दिया था कि हम आपको दोबारा से संशोधन का मौका नहीं देंगे, इस वजह से ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी बचे हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट के अभाव में आवेदन नहीं किया। उन्होंने चूंकि पहले ही मना कर दिया था और अगर वो आवेदन कर भी देते तो उनको एडमिशन का मौका नहीं मिलता। अब आप कहेंगे हमने तो गेस करके मार्किंग किया है, बिल्कुल आपने गेस करके मार्किंग किया है, यह चीज मुझे पता है। अब जिनका रिजल्ट सोचिए अभी 10 दिन पहले आया है, एक हफ्ता पहले आया है, उनका कैसे एडमिशन होता, ठीक है। उनका एडमिशन तभी हो पाता जब जो है अब डायरेक्ट एडमिशन होगा। अच्छा हमने इसके पहले आपको बताया है जिनका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले आ गया था, एडमिशन तो उन्हीं का होगा, ठीक है। तो यह समस्या इनके लिए बनी हुई है जिनका रिजल्ट आज कल में आ रहा है, 10 दिन पहले आया है। तो पहली चीज तो वो वो एडमिशन से बाहर है, चूंकि अगर ऐसे कैंडिडेट का एडमिशन अब की बार हो रहा है जिनका रिजल्ट जो है आवेदन की तिथि के पहले आ गया था, ठीक है। आप अपने कॉलेज में अगर यह बात आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल आप जहां भी एडमिशन चाहते हैं उस विद्यालय में आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर वहां से आपका एडमिशन लेते हैं तो ठीक है, वैसे जहां तक मुझे ज्ञान है कि आपका एडमिशन जो है आवेदन की तिथि के पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर विलंब से आया है तो भैया आप एडमिशन के लिए वैलिड नहीं है। कुछ लोग प्रूफ मांगते हैं, देखिए पीएनपी ने भी इस चीज का प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है। ये सिर्फ कॉलेज वालों को इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आपको इस कैंडिडेट का एडमिशन करना है, ठीक है। जिनका रिजल्ट आवेदन के पहले आ गया है उन्हीं को करना है। लिखित तौर पर इन्होंने आवेदन नहीं किया था, जो है लिखित तौर पर इन्होंने कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। अभी जरा सा विचार करें जिन्होंने 10,000 का पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अभी प्रथम फेज की काउंसलिंग में जिनके नाम कॉलेज अलॉट हो गया था उनको तो इन्होंने सेकंड फेज में काउंसलिंग का मौका नहीं दिया, ठीक है। क्या इन्होंने जब अपने इंस्ट्रक्शन ये लागू कर रहे थे तो क्या दूसरे फेज में जब इन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया तो क्या साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि जिनके नाम 10,000 का जिनके कॉलेज अलॉट हो गए, ठीक है, जिनके नाम कॉलेज अलॉट हो गए उनको सेकंड चरण की काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा, नहीं कहा था, ठीक है। यह सिर्फ गुप्त की बातें थी। कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं समझता था कि जो है जिनके नाम कॉलेज अलॉट हो गया है और वो किसी कारणवश न फीस जमा किए और ना ही वो एडमिशन लिए तो उनको हम सेकंड फेज की काउंसलिंग में मौका नहीं देंगे। यह सिर्फ गुप्त बातें थी।
देखिए जब सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू हुई, जिनके नाम कॉलेज अलॉट हो गए, जब वो गए अलॉट कराने के लिए सेकंड फेज में, तो उनका जो भी प्रोसेस था वो खुला ही नहीं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ठीक है, खैर प्रयास जारी है आप सभी के लिए, हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपके सामने 100% दिया जाए। चलिए यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि हाँ आवेदन की तिथि, बिल्कुल अब इस पर क्या कहा जाए फिलहाल के लिए, अब आने वाला समय बताएगा कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, बट संघर्ष जारी है। 2022 के लिए प्रवेश की स्थिति दयनीय है। बिल्कुल अगर देखा जाए यहाँ आप देख पा रहे हैं 582 संस्थान में प्रवेश की स्थिति शून्य। अभी 2022 सत्र की अगर हम बात करें तो 582 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक भी कैंडिडेट ने जो है आवेदन नहीं लिया है। ठीक है, प्रवेश की स्थिति यहाँ देखिए शून्य लिखा गया है। हमने सुबह एक जो है पीडीएफ के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड किया था, उस पेपर को हम इस समय नहीं आपको दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने देखा होगा। हर वक्त वही चीज़ें शेयर करना अच्छा नहीं लगता, कुछ नई चीज़ें अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो आपको कुछ नई चीज़ें मिले, यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, हर वक्त आपको नया देने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ देखिए 582 संस्थानों में एक भी प्रवेश नहीं। 26 कॉलेज ऐसे हैं जो मान्यता वापस करने का अनुरोध कर चुके हैं। ठीक है, जिसके पीछे वजह यह है कि वजह यह रही है कि ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक को एडमिशन नहीं हो रहा है, तो भाई उनके पास जो टीचर होंगे उनको वो सैलरी कहां से देंगे। ठीक है, तो सैलरी वगैरह की सबसे बड़ी विडंबनाएं होंगी, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पैसा कहां से देंगे। यही समस्या आ रही है कि जो 26 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन मान्यता को ही वापस करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं, कहां, पेन पे। ठीक है, तो यह स्थिति अभी फिलहाल के लिए जो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कभी नहीं रहा है, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति सिर्फ अगर देखा जाए तो बीएड के आने की वजह से प्राथमिक में हो रही है। अगर बीएड आज प्राथमिक में नहीं होता तो यह स्थिति आज डीएलएड के लिए संभवतः नहीं होती। ठीक है, देखिए हम बीएड के विपक्ष में नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो फैक्ट है वो आप जानिए। चलिए आगे यहाँ देख पा रहे हैं 2 चरण के बाद। ठीक है, 2 चरण की काउंसलिंग बीत चुकी है, बट इसके बावजूद भी 1,80,208 सीटें अभी भी रिक्त हैं। ठीक है, यह स्थिति। और आपके यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल सीटें आपके यहाँ 2,16,000 सीटें हैं। ठीक है, 2,16,000 आपके यहाँ सीटें हैं, 216 लेके आप समझ लीजिएगा। ठीक है, 2,16,000 आपके यहाँ सीटें हैं और टोटल कितनी खाली इस समय है? 1,80,208 सीटें वर्तमान समय में खाली हैं, जिनमें से एक रिकॉर्ड आज तक रहा है कि डाइट की सीटें कभी भी खाली नहीं जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान समय में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 10,200, ठीक है, 10,600 सीटें हैं। 10,600 सीटें डाइट में हैं, लेकिन 10,600 सीट के सापेक्ष 1,765 सीटें डाइट की खाली हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में यह दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं कि हम डाइट में डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेंगे। देखिए, अगर डाइट में इतनी सीटें खाली हैं, 1,765 सीटें खाली हैं, तो बिल्कुल आप डाइट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, कहाँ कितने मेरिट पर एडमिशन हुआ है, कैसे हुआ है, तो सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में भी बताया है। ठीक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा गया है क्या डायरेक्ट एडमिशन में मेरिट के आधार पर होता है? देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपको जिस भी डाइट में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, ठीक है, आप उस डाइट से अभी संपर्क साधना आप प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, आप उनसे संपर्क करिए, जैसा भी वो कहते हैं उसी के आधार पर होगा। वैसे अभी तक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो डाइट में ऐसे मेरिट पे होता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी मेरिट कम है, आपसे हाई मेरिट का विद्यार्थी आ जाता है तो पहले उसका होगा, लेकिन अगर कहीं से आपका थोड़ा बहुत लिंक है ना, तो आपका भी होगा। ऐसा नहीं है, विदाउट मेरिट का भी होता है। लोवेस्ट मेरिट अभी हमने देखा है कि कल हम खुद चेक कर रहे थे कि 185 आगरा डाइट की अगर हम बात करें, आगरा नहीं जौनपुर डाइट की अगर हम बात करें आपसे, तो 185 के समथिंग। आगरा या जौनपुर में थोड़ा सा कंफ्यूजन समय है, क्योंकि आगरा डाइट के बच्चे हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे, तो हमने भी चेक करके उन्हें बताया। ठीक है, तो उसमें 185 मेरिट तक हुआ है। इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता, इससे भी लोवेस्ट मेरिट जा सकती है। बिल्कुल आप जिस भी डाइट में आपको चाहिए, अगर सीट खाली है, हाँ सीट खाली है, तब
आपका एडमिशन होगा, पता लगा सीट भर गई है और उसी के पीछे हम लगे रहें, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कहता भी परसों नरसों कोई कमेंट कर रहा था कि भैया सीट खाली नहीं है, तब भी वहाँ हो जाता है। अरे जब सीटें नहीं खाली है तब कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, अगर सीट खाली है तब जाके आपका एडमिशन होगा। मेरिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, अगर कोई आ जाता है हाई वाला तब तो हो जाता है। वैसे स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो अब की बार सभी का एडमिशन डायरेक्ट में होगा। नीचे लिखा जा रहा है डायरेक्ट एडमिशन की संभावित तिथि। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगा 1 हफ्ते का समय आप सभी को दिया गया है। ठीक है, 7-8 दिन आप वेट कर लीजिए। आज आपकी 13 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। 20 तारीख के पहले पहले यह मानकर चलिएगा कि आपकी डायरेक्ट एडमिशन की जो संभावित तिथि है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसा भी होता है, जो भी होता है, चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। फीस के बारे में आप पूछ रहे थे, फीस पर हमने आपको एकदम गहन तरीके से सब कुछ बताया है कि किस प्रकार से आपसे कॉलेज वाले फ्रॉड कर सकते हैं। 20,000 25,000 में एडमिशन लेने में जो है थोड़ी सी दुविधाएं जरूर होती हैं, वहाँ पर लोग आपसे जो है बाद में चलकर फीस ले सकते हैं। इस वजह से आप खुद इतने समझदार हैं कि जहाँ भी एडमिशन लेंगे वहाँ पर आप अच्छी तरह से सब कुछ समझ कर ही आप जाइएगा। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया था, जिनका जो आवेदन कर चुके हैं, ठीक है, चाहे वो गैस मार्किंग करके किए हैं, भले उनका रिजल्ट आवेदन के पहले आया है, उन्हीं का एडमिशन इसके तहत हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।